नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपका जीके बाय राकेश सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पिछले एक सप्ताह से ज्यादा का टाइम हो गया मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए मेरे को खेद है। पर आपको मैं सरप्राइज ये देना चाहूंगा कि मैं जल्द ही आपके लिए राजस्थान में होने वाली राजस्थान पुलिस पटवार व रीट की एग्जाम के लिए मैं अनअकैडमी पर उपलब्ध रहूंगा। अनअकैडमी चैनल पर मेरे साथ एक पूरी टीम जो आपकी तैयारी को सफलता तक पहुंचाएगी। इसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मंडे या ट्यूसडे तक मेरा जब तक वीडियो आता है तब तक आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे जब मेरी क्लास आई तो आप क्या है उस क्लास को मिस नहीं करें। उसमें लगातार क्विजेज रहेंगी, यानी टेस्ट पेपर रहेंगे और थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। मेरा वहां बखूबी प्रयास ये रहेगा कि आपको टोटल सिलेबस करवाया जाए। यहां पर भी वीडियो आपको अब कंटिन्यू मिलते जाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है विश्व के मरुस्थल, डेजर्ट एरिया जो है उनके बारे में क्वेश्चन है। आपके पास में ये वर्ल्ड का मैप है, यहां हम चर्चा करते हैं। तो ये एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है जिसको हम कहते हैं यूएसए। यूएसए में यहां पर जो ठंडी जलधारा आती है, ठंडी जलधारा यहां कौन सी आती है? कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। इसके कारण यहां पर ये दक्षिणी कैलिफोर्निया, इसमें जो ये मरुस्थल है इसका नाम है मोजावे। क्या नाम है? मोजावे। इसके अलावा यूएसए के दक्षिणी भाग में एक मरुस्थल है जिसका नाम है एरिजोना। क्या नाम है? एरिजोना। जिसमें क्या स्थित है? यहां पर मैं बनाकर लिख रहा हूं, डेथ वैली स्थित है। क्वेश्चन आता है डेथ वैली कहां स्थित है? यूएसए में। यूएसए में यदि मरुस्थल पूछा जाए तो एरिजोना में। यह आपको ध्यान रखना है। यह डेथ वैली क्यों कहलाती है? क्योंकि यह डेजर्ट एरिया है और इस एरिया में आदमी जाता तो प्यास के कारण मरने की संभावनाएं रहती हैं, तो इस कारण इसका नाम है डेथ वैली। ये यहां पर एक देश है दक्षिणी अमेरिका का और यहां इसका नाम है चिली। चिली देश में सबसे ज्यादा क्या होता है? तांबे का उत्पादन होता है। खान का नाम क्या है? चिक्वी कमाटा। और यहां एक मरुस्थल है, मरुस्थल का नाम क्या है? अटाकामा मरुस्थल। यदि साफ अक्षर दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैंने सेटअप दूसरी जगह लगाया है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे। अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल जो है यह विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। क्या है जी? शुष्कतम मरुस्थल है। और इसमें एक जगह है, जगह का नाम है अरिक्का। क्या नाम है? अरिक्का। वह विश्व की सबसे शुष्कतम जगह है। यह तो मरुस्थल है और यह जगह है। यहां एक देश है, देश का नाम है अर्जेंटीना। कौन सा? ये। और इसमें ये एक मरुस्थल है जिसका नाम है पेटागोनिया। नाम क्या है? पेटागोनिया। अब हम बात करते हैं यहां अफ्रीका की। अफ्रीका में पीछे एक एग्जाम था जिसमें यह पूछा गया था कि कालाहरी मरुस्थल किस देश में है? तो बोत्सवाना देश में है। इसमें बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा यहां शुतुरमुर्ग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शुतुरमुर्ग। इसके पास ही एक देश है नामीबिया, और नामीबिया में एक मरुस्थल है, इसी का पार्ट है, उसको कह देते हैं हम नामीब मरुस्थल। क्या कह देते हैं? नामीब मरुस्थल। ये जो पार्ट है
इसको हम कहते हैं सहारा का मरुस्थल। अफ्रीका के अंदर यह 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह मरुस्थल अवस्थित है। इस मरुस्थल में मुख्यतः जो देश आते हैं, मिस्र आता है, अल्जीरिया आता है, लीबिया है, चाड है, और भी कई देश यहां पर आते हैं। इस मरुस्थल में बद्दू नामक जनजाति रहती है और ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक का हिस्सा है। आगे यहां पर ये जो शब्द है इसका नाम है अरब का मरुस्थल। यह अरब प्रायद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप से तात्पर्य क्या होता है? वो स्थलीय भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो। तो यहां ध्यान देना, ये जो अरब का मरुस्थल है इसके उत्तरी भाग को नेफ्त या नेफूत कहते हैं और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? अरब अल खाली कहते हैं। अरब अल खाली कहते हैं। आगे ध्यान देना, ये यहां पर एक बात हो रखी है, ये एरो लगा हुआ है और यहां लिखा हुआ है दस्त एक कबीर, दस्त एक कावीर या दस्त एक कबीर। यहां पर ध्यान देना, ये मरुस्थल मुख्यतः ईरान में है। ईरान व इराक के बॉर्डर पे है ये विश्व का सबसे लवणीय मरुस्थल है। कौन सा? दस्त ए कबीर। ये ध्यान रखना है, ये विश्व का सबसे लवणीय मरुस्थल है। इसके बाद में बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान यानी भारत में थार का मरुस्थल। इस थार के मरुस्थल को ही पाकिस्तान में कहते हैं चोलिस्तान। क्या कहते हैं? चोलिस्तान। आगे ध्यान देना, गोबी का मरुस्थल। गोबी का जो मरुस्थल है यह मंगोलिया व चीन के बॉर्डर पर है। इसमें लोयस में मैदान पाए जाते हैं। लोयस क्या होता है? जो वायु अपरदन की क्रिया होती है उसमें बारीक पीले कणों का जब जहां जमा हो जाता है उसको लोयस का मैदान कहते हैं। और लोयस के मैदान की जो मिट्टी होती है वो पीली मिट्टी होती है। और आप ध्यान देना, हांगहो नदी उस लोयस मैदान से गुजरने के कारण पीली नदी भी कहलाती है, जिसे चीन का शोक कहते हैं। और जहां जाकर गिरती है उसका नाम है पीला सागर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो यहां पर है, ये ध्यान नहीं दिखाई नहीं देंगे आपको, ये आपको जगह है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का दूसरा बड़ा मरुस्थल है। कौन सा बड़ा मरुस्थल है? दूसरा बड़ा मरुस्थल है। यहां पर इसको एक नाम दिया जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। और इसको कई भागों में बांटते हैं, तो ग्रेट सैंडी, गिब्सन व ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट सैंडी, गिब्सन व ग्रेट विक्टोरिया इन मरुस्थलों के नाम है। कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। ये विश्व के प्रमुख मरुस्थल है। इनके बारे में लगभग प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। मैंने आपको फिर कहा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, जिस पर आपको मेरी क्लासें रेगुलर मिलती रहे। धन्यवाद।